और तैयार हो जाइए और वीडियो को आराम से देखिए, अंतर देखिए, ताकि सभी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो भी है ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसको आपको तो पता है कि त्रिकोणमितीय फलन में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हम लिख दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाए कि हाँ शुरुआत वहीं से होता है। तो ये sin x cos x tan x cot x और sec x, और ये लिखे हैं, इसका इधर यहाँ पे डोमेन लिख दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे डोमेन लिख दिए हैं, और यहाँ पे इसका रेंज लिख दिए हैं। आपको ये क्यों लिखे हैं, आपको याद कर लेना है। जैसे sin x का डोमेन कितना होता है, तो रियल नंबर, sin x का रेंज कितना होता है, तो क्लोज इंटरवल -1 से 1 तक। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। मैं जैसे cot x का पूछ दूं, cot x का डोमेन कितना होता है, r माइनस n पाई, और इसका रेंज कितना होता है, पूरा रियल नंबर, ठीक है। तो ये तो 11वीं क्लास का चीज़ है। लेकिन देखिए, दो सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ जाएगा, याद कर लिए होंगे, तो बता दीजिए कि क्या होगा। देखिए, आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं इस सवाल के लिए कि आपको आता है कि नहीं। देखिए, डोमेन ऑफ साइंस क्या होता है, तो साइंस का डोमेन अभी आपने बताया क्या कि रियल नंबर होता है। साइंस का डोमेन कितना होता है, रियल नंबर होता है। रेंज ऑफ cos x बताइए, रेंज ऑफ cos x अभी आप देखिए, रेंज ऑफ cos x क्या होता है, तो मैं यहाँ पे बता दूं, cos x का रेंज कितना होता है, ये -1 से 1 तक, ठीक है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 12 का है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपको याद करने हैं, ठीक है, ये आपको याद करनी है। बिना इसके याद किए हुए आपको तो ये आगे बढ़ना बहुत गलत है, ठीक है। इसलिए आप क्या करिए, इसको याद कर लीजिएगा, मेरा बात मानिए और याद कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं पूछूं आपसे कि साइन इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, तो आपको जवाब देना चाहिए कि भाई क्लोज इंटरवल -1 से 1, और साइन इनवर्स x का रेंज कितना होता है, तो क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। इसी प्रकार से आपको याद करने हैं। cos इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, तो जितना साइन का होता है उतना ही, मैंने क्लोज इंटरवल -1 से 1, और रेंज कितना होता है 0 से π। tan इनवर्स x का डोमेन कितना होता है, पूरा रियल नंबर, क्या होता है, रियल नंबर, और ठीक है। और इसका tan इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। cot इनवर्स का डोमेन कितना होता है, तो रियल नंबर, इसका रेंज कितना होता है, तो 0 से π ओपन इंटरवल, ठीक है। ये चीज याद कर लेने हैं। sec इनवर्स का डोमेन कितना होता है, तो cos का उल्टा होता है ना, तो r -1 से 1, क्योंकि ये cos का होता है, तो पूरे रियल नंबर से घटा देंगे। और इसका देखिए sec इनवर्स का रेंज कितना होता है, तो 0 से π -π/2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपरिभाषित हो जाता है। cosec इनवर्स x बताइए, ये भी इसका डोमेन होता है r -1 से 1, और इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ आपके सामने यहाँ पे नोट की बात कर लेते हैं। ये नोट क्या होता है, ठीक है। देखिए, यहाँ मैं लिख दिया हूँ y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। इसमें दो चीज़ लग रहा है आपको, एक तो x है और एक है y का बताता है कि रेंज का वैल्यू बताता है, और x बताता है यानी इनपुट यानी डोमेन क्या क्या हो सकता है, यानी x का मान क्या क्या हो सकता है। जैसे अभी तो आपने पढ़ा कि साइन इनवर्स x के लिए x का मान क्या हो सकता है, यानी -1 से लेके +1 तक, ठीक है। तो यही इसका डोमेन होता है। रेंज कितना होता है, तो y यानी क्या होता है, -π/2 से लेके π/2। अरे अभी तो आपने देखा, यहाँ लिखे भी हैं आपको समझने के लिए। जैसे y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। देखिए, ये तो पहला है कि x का मतलब डोमेन और y का मतलब रेंज होता है। दूसरा नोट ये है कि अगर y क्या होता है, रेंज होता है, तो यानी रेंज के बीच में ये होगा, रेंज के बीच में होगा, -π/2 से π/2 के बीच में होगा। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए, y का मान यानी मिनिमम -π/2 होगा, और मैक्सिमम क्या होगा, +π/2। इसी क्लोज इंटरवल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इक्वल जहाँ पे लगा होता है, लेस देन क्या साथ साथ इक्वल लगा होता है, तो इसका मतलब होता है कि क्या, कि वहाँ क्लोज इंटरवल लगाना है, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, स्मॉल ब्रैकेट लगा है, यानी ओपन इंटरवल लगा हुआ है। यहाँ इसके लिए इसका यहाँ पे इक्वल नहीं लगा हुआ है। आपको समझ में आ गया होगा, ये बात है, ठीक है। चौथा जो आपका ऑब्जेक्टिव है, चौथा जो आपका नोट है कि अगर साइन थीटा बराबर x है, तो बताइए साइन को अगर इधर भेजेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा, थीटा इधर बच जाएगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। वापस फिर साइन इनवर्स को अगर इधर भेजते हैं तो फिर साइन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा। ये क्रम चलता रहेगा, मतलब इधर जाएगा तो साइन थीटा ही क्या हो गया, ये इन्वर्स हो गया है, और फिर इन्वर्स को इधर भेज सकते हैं तो ये साइन थीटा वापस हो जाएगा। मतलब आपको 11th से 12th जाना है, और फिर 12th से 11th जाना, ये काम करते रहना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान से सुनना। जैसे कॉस के भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए थीटा कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, y हो गया, तो ये कॉस को उधर भेजेंगे तो बताओ क्या हो जाएगा, ये थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स y, और वापस फिर इधर भेज सकते हैं तो बताओ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर कॉस थीटा, इधर क्या y बच जाएगा। तो ये होता रहता है, आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, पांचवा नोट देखिए, पांचवा जो नोट है आपका क्या है, साइन इनवर्स x बराबर नहीं होता है साइन x के पावर -1। यानी जो माइनस यहाँ पे -1 हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, इसको इन्वर्स पढ़ते हैं। अगर -1 पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होल पावर में चला जाता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होता है। अगला है साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू 1/sin x। अरे जब -1 जब नहीं होगा तो 1/sin x कैसे होगा, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये दोनों इक्वल नहीं होता, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका है
कुछ ऑब्जेक्टिव आपको बताना है, बताइए। अभी तो आपको हम पढ़ाए हैं ये सब चीज़ बताए हैं ना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको याद आया कि नहीं, ठीक है ना। चलिए कुछ सवाल बताइएगा कमेंट करके कि आपका सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है ना। अभी कमेंट करिएगा, बताइए इसका डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपने याद किया है तो क्या होता है बताइए। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका -1 से लेकर के क्लोज इंटरवल -1 से 1, ठीक है ना। तो ये आपका डोमेन होता है, आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, गुड। अब देखिए अगला है कि अगर y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स देन निम्न में से कौन सा सही होगा। अब देखिए यहाँ y की बात कर रहा है, देखो सब जगह क्या रखा है y, तो y मतलब क्या होता है रेंज देखना है। तो देखिए देखो x का मतलब डोमेन और y का मतलब क्या होता है रेंज, तो यहाँ y सब जगह है तो रेंज देखिए। तो बताइए कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज होता है देखिए ये 0 से लेके कहाँ तक पाई, ये क्लोज इंटरवल होता है। तो या तो ऐसे लिखिएगा, जब क्लोज है तो बताइए इधर y हो जाएगा, इधर यहाँ मिनिमम 0 हो जाएगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा पाई। तो ऐसा कौन सा है बताइए, तो 0 से पाई। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है, देख रहे हैं ना। तो देखो ये दोनों थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें इक्वल नहीं लगा और इसमें इक्वल लगा है, तो इस हिसाब से ध्यान दीजिए। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, बताइए क्या होगा। y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स का बताइए, यहाँ भी रेंज पूछा हुआ है, y पूछा है मतलब रेंज पूछा है। तो बताओ कौन सा कॉट इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है। यहाँ पे 0 से पाई होगा, लेकिन यहाँ पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है ना, ये ओपन इंटरवल हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा उसको जा करके स्क्रॉल करके पीछे, ठीक है, 0 से पाई होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है आपके सामने सेक इनवर्स एक्स का। एक्स देखिए अब एक्स पूछा है, हाँ यहाँ क्या पूछा हुआ है एक्स, एक्स मतलब क्या होता है डोमेन। तो इसके डोमेन की बात कर रहा है सेक इनवर्स एक्स की। तो बताओ क्या होगा, बताओ, अभी बताया गया आपको, क्षण भर हुआ। तो बताइए ये आर में से क्या होता है -1 से 1 घट जाता है, यानी ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए अगर आपको थ्योरी अच्छा है तो सवाल जरूर बनेगा, इसीलिए थ्योरी को बेस्ट बनाइए और इस वीडियो को अंत तक देखिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि ये जितना कोई देखेगा उतना ही बच्चे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और आप लोग भी 1 बार 2 बार 3 बार इस सवाल को, इस टॉपिक को पढ़ते रहिए। देखो अगला है प्रिंसिपल वैल्यू। एक टॉपिक आता है कि प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में आता है कि आप प्रिंसिपल वैल्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं सब्जेक्ट के द्वारा ही मैंने सब्जेक्टिकली बता दिया हूँ, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव का भी तरीका मैं बता दूंगा, लाइफ में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताइए, जैसे यहाँ ये फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, जैसे कॉस इनवर्स 1/2 है। अब इसको क्या करना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है वैसा वैल्यू जो उसके रेंज के बीच में लाइज करता हो, वैसा वैल्यू देखिए लिखा हुआ है, वह मान जो उसके रेंज में हो, यानी उसे अब क्या कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। तो कॉस इनवर्स जो भी मान निकल के आएगा अगर उसके रेंज में होगा तो हम कहेंगे कि ये प्रिंसिपल वैल्यू है, अगर उसके रेंज में नहीं होगा तो वो प्रिंसिपल वैल्यू नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 1/2 है, इसको माना कि ये थीटा बराबर क्या कॉस इनवर्स 1/2, हमने क्या किया इसको लेट कर लिया, ठीक है, क्या कर लिया लेट कर लिया, ठीक है, इसको हमने लेट कर लिया कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2। यानी अब देखिए अभी तो आपने पढ़ा कि ये इन्वर्स जब मानेंगे तो ये कॉस को उधर भेजेंगे, तो कॉस थीटा इक्वल कितना हो जाएगा 1/2। अब इधर कॉस थीटा और 1/2 कॉस में किसका मान होता है, तो कॉस π/3 का। देखो अभी आपको याद करवाएंगे ये सभी वैल्यू, चिंता नहीं करना है, अगर याद है तो ठीक है। यानी देखिए 1/2 किसका होता है कॉस 60 डिग्री का मान होता है, और कॉस 60 को π/3 कहते हैं, पता है ना, तो इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया है। अब ये कॉस से कॉस हटेगा तो बताइए थीटा कितना निकलेगा π/3। अब π/3 मतलब होता है 60 डिग्री। बताओ 60 क्या 0 से 180 के बीच में होता है कि नहीं होता है, बताओ। यानी ये जो थीटा निकल के आया है उसके रेंज के बीच में है, और रेंज के बीच में है तो वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। आराम से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगला सवाल है कॉसेक इनवर्स 2, तो इसको भी थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे थीटा मान लेंगे।
तो फिर कौशिक को उधर ले जाएंगे, कौशिक को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, कौशिक थीटा इक्वल टू 2 और कौशिक थीटा इक्वल टू ये 2 किसका मान होता है, कौशिक π/6। देखिए वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं फर जाएगा और बनेगा ही नहीं। तो कौशिक से कौशिक हटेगा तो थीटा π/6। अब देखिए π/6 यानी कौशिक के रेंज में है कि नहीं है, यानी -π/2 से π/2 -0 इसका रेंज होता है। तो π/6 देखो यानी 30 डिग्री होता है, इसका रेंज होता है -90 से लेके या +90 तक। तब बीच में कहीं ना कहीं 30 आ ही जाएगा, यानी उसके रेंज में है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए एक नेगेटिव वैल्यू हम लेके आपको दिखा दे रहे हैं, साइन इनवर्स -1/2 है। क्या है, साइन इनवर्स -1/2। तो इसको भी बस वही तरीका है, थीटा को मान लेना है, थीटा को मान लेना है साइन इनवर्स -1/2, फिर साइन को उधर ले जाएंगे तो बताओ क्या होगा, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। अब ये माइनस का माइनस, ठीक है ना, अब ये माइनस का माइनस और 1/2 साइन π/6 का मान होता है। अब देखिएगा एक बात आपको बता रहे हैं हम यहाँ से, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और ये क्या है, फोर्थ है। ITF में थर्ड क्वाड्रेंट का यूज नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। यानी π+θ का इस्तेमाल कहीं नहीं करना है, क्योंकि किसी के रेंज में वो नहीं आएगा मान, ठीक है ना। 180 से ज़्यादा होता है और सबका रेंज देखिए 0 से और 180 के बीच में ही है। तो देखिए यहाँ इसका कोड आपको दिए हैं, ये A, इसका S, इसका T और इसका C। तो ASTC का ये हम इसलिए शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, इसे याद होना चाहिए कौन फंक्शन कहाँ प्लस होता है। तो A फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, अब फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये कौन सा फंक्शन है बताओ, साइन इनवर्स है। तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, तो एक थर्ड में होता है नेगेटिव और एक फोर्थ में होता है। अरे साइन यहाँ तो प्लस होता है ना, तो यहाँ प्लस यहाँ प्लस, तो यही ना 2 को माइनस हुआ, इसका इस्तेमाल करना नहीं है। तो करेंगे कहाँ, फोर्थ में। फोर्थ में करने का तरीका क्या है, -θ। तो ये जब माइनस को अंदर जाएगा ना, माइनस को एडजस्ट करना अंदर, तो माइनस को एडजस्ट करेंगे तो -θ से एडजस्ट हो जाएगा। अगर यहाँ रहता तो π-θ होता, तो माइनस भीतर चला गया। अब साइन से साइन हट जाएगा, तो थीटा कितना निकल के आया, आपका थीटा निकला -π/6। -π/6 मतलब -60, और -60 उसके रेंज में है, तो इसीलिए उसका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अगर रेंज में ये नहीं होता तब प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता, ठीक है। चलिए अगला है इसी प्रकार से y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2। तो बताइए कैसे निकालेंगे उसको, बस लेट थीटा मान लीजिए, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस थीटा, कॉस को उधर भेजिए तो क्या हो जाएगा बताओ, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। अब कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/3, बताओ कॉस कहाँ का माइनस होता है, तो देखो ए होता है, ठीक है ना, एगो क्या होता है S, एगो T, एगो C। तो ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो कॉस यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होता है, ये 2 का माइनस होता है, तो थर्ड का इस्तेमाल नहीं करना है, तो ये π-θ से एडजस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए माइनस को भीतर ले जाएंगे तो π-θ से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए ये कॉस π-π/3 हो गया। अब कॉस से कॉस कट जाएगा, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2π/3 हो गया, और यानी थीटा कितना निकल के आया, 2π/3। यानी 2π/3 क्या है, इसके देखिए तो इसके रेंज में है कि नहीं है। अगर इसके रेंज में है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा। देखिए पक्का उसके रेंज में होगा, 120 डिग्री आता है इसका मान। क्या होता है, इसका मान होता है आपका 120 डिग्री, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से ITF फंक्शन के जो है ना, ITF में जो आपका जो सवाल होगा, ठीक है ना, प्रिंसिपल वैल्यू पे, उसको आप आराम से करिएगा। 1.1 जो दिया गया है ना, 2.1 उसमें पूरा क्या है, ये प्रिंसिपल वैल्यू पे उसको बनाइएगा। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखा गया है, ये जैसे इस्तेमाल हो रहा था ना यहाँ पे कि ये किसका मान होता है, 1/2 1/3 किसका मान होता है। ये मान 11th में भी पढ़ना है और 10th में भी पढ़ना था, तो आपको ये इसलिए बता दे रहे हैं ताकि आज अगर याद नहीं है तो पक्का याद कर लीजिएगा। देख रहे हैं ना, याद नहीं रहेगा तो आपसे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इधर ट्रिमेटिक फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये वैल्यू लिखे गए हैं और यहाँ पे फंक्शन लिखा गया है, ठीक है। आपको याद कर लेने हैं,
याद कर लेने हैं। जैसे साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, साइन 45 का कितना होता है 1/√2। तो ये डिग्री में याद किए ना, अब रेडियन में याद करिए। यानी साइन π/4 कितना होता है 1/√2, साइन π/3 कितना होता है तो √3/2, साइन π/2 कितना होता है 1। ठीक है ना, इस हिसाब से। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये याद कर लीजिएगा, अच्छा याद होगा आपको। ठीक है, तो याद करिएगा तभी प्रिंसिपल वैल्यू बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। कुछ सवाल है, ये बता दीजिए कि अगर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा है तो थीटा का मान क्या होगा बताइए। साइन थीटा और कॉस थीटा किस मान के लिए बराबर होता है, देखिए तो साइन थीटा और कॉस थीटा ये इसके लिए बराबर होता है, यानी π/4 आएगा। तो इसका आंसर कितना निकल के गया π/4। कोई सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं था ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी आपको याद करने हैं, ये फार्मूला की तरह है, फार्मूला ही है समझो। फार्मूला याद नहीं होगा तो ITF के सवाल नहीं बनेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रॉपर्टी है कि साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x। अगर ये x, ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या समझना है, अगर ये x जो यहाँ पे लिखा गया है अगर इसके रेंज में है, यानी जो फंक्शन साइन इनवर्स है साइन इनवर्स का रेंज देखना है, अगर इसके रेंज में है तो साइन इनवर्स और साइन कट के क्या हो जाता है x हो जाता है। ये फॉर्मूला कब कटेगा, कब लगेगा, जब उसके रेंज में होगा तब लगेगा, ना तो कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो बताइए। उसी प्रकार से देखिए कॉस इनवर्स कॉस x, सिंपली देखो ये कॉस इनवर्स ये मेन फंक्शन कट जाता है, आंसर x आता है। ये कब होता है तो आपको याद रखने हैं, जब उसके रेंज में होगा तो ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको याद कर लेने हैं। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें रटने के लिए कोई बात नहीं है। तो कॉसिक इनवर्स कॉसिक x कितना हो जाएगा तो x ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये कॉसिक इनवर्स x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये x हो जाएगा, याद रखना है। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है, आप बताइए। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव दिया गया है, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर। y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, इसका वैल्यू कितना होगा। आप देखना ध्यान से, y इक्वल टू ये साइन इनवर्स 1/2 किसका मान होता है साइन π/6 का। ठीक है ना, अब बताइए π/6 उसके रेंज में है कि नहीं है, यानी -π/2 से π/2 के बीच में है। तो -π/2 से π/2 के बीच में है, तो अब ये कट जाएगा और आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका π/6 हो जाएगा, ये b हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए अगला जो है कॉस इनवर्स कॉस π/3, बताइए क्या होगा, इसके रेंज में है कि नहीं है, बताओ इसके रेंज में है कि नहीं है कॉस इनवर्स कॉस π/3। तो ये भी उसके रेंज में है, तो ये कॉस कॉस कट जाएगा और इसका आंसर क्या होगा π/3 हो जाएगा। मान नहीं लिख देना है इसका, π/3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये π/3 हो जाएगा, याद रखना। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी है, देखो जिस प्रकार से फर्स्ट प्रॉपर्टी था उसी प्रकार से ये क्या है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी है। साइन ऑफ फाइन इनवर्स x, पहले इनवर्स पहले वाला पे था, अब इनवर्स सेकेंड वाला पे आ गया, तो इसका आंसर x होगा। अंतर क्या है कि यहाँ पे x उसके डोमेन के बीच में होना चाहिए। मतलब आपको मैं बता दूँ x जैसे इसकी बात करें तो ये -1 से लेकर के क्या है, -1 से लेकर के क्या, -1 से लेकर के क्या होना चाहिए, ये 1 के बीच में होना चाहिए, मैंने इसका डोमेन वही ना होता है, तो वो चीज़ है। यही एक मैंने आपको ध्यान रखना है कि इसके डोमेन में है कि नहीं है। चलिए कुछ सवाल कर लेते हैं, समझ में चलाएगा। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/2, अब देखिए ये फट से काट नहीं देना है कि ये इसे कट जाएगा 1/2 आंसर, पर देखना है कि उसके डोमेन में है कि नहीं है। तो बताइए 1/2 जो है, ठीक है ना, -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, 1/2 इसके बीच में तो पक्का आ जाएगा, यानी इसका यही हो जाएगा क्या, इसका आपका आंसर हो जाएगा 1/2 फट से, अगर आपको समझ में आ जाए तो। और यहाँ देखिए कॉस इनवर्स cos 2, अगर आपका ज़्यादा बेचैन है तो गलती हो जाएगा। कैसे, देखिए इसका जो है कॉस इनवर्स का डोमेन होता है -1 से लेकर के क्या ये 1 तक, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है। इसका आंसर देखो पहले ही ऑप्शन में 2 है, लेकिन ये क्या हो जाएगा गलत है, ये 2 नहीं होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज होगा। क्यों, क्योंकि इसके रेंज में नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए 10 ऑफ 10 इनवर्स 15। अब बताइए 10 इनवर्स का कितना होता है डोमेन, तो सॉरी ये पूरा रियल नंबर होता है, तो यहाँ 15 है, यानी 10 इनवर्स के सामने कुछ भी लिख देंगे ना तो उसका आंसर वो हो जाएगा, क्योंकि इसके रियल नंबर के लिए परिभाषित होता है। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी है आपका
ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स 1/x, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स 1/x क्या होता है? कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन किसके उल्टा था? कॉसेक। देखिए साइन 1/x, एक्स बदलेगा ना, ऊपर जाएगा तो फंक्शन है बदल जाएगा। कॉस इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और टेन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। कॉट इनवर्स 1/x क्या होगा? कॉट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स 1/x तो कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, कॉसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स 1/x का फॉर्मूला बताओ। ये फॉर्मूला है, याद कर लेना है, ये याद कर लेना है, याद कर लेना है, याद करना ही है, करना ही है। तो काम नहीं चलेगा। ऑब्जेक्टिव तो एगो आता है, एगो ऑब्जेक्टिव इस पे रखा गया है, ये फॉर्मूला पे। ठीक है ना, यहाँ से इससे। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/x क्या हो जाएगा? तो कॉसेक इनवर्स एक्स। देखिए कितना सिंपल है, फॉर्मूला याद है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉट इनवर्स 1/x तो टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स 1/x नहीं, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अगला साइन इनवर्स माइनस एक्स। अगला जो प्रॉपर्टी है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ये माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है। मैं पूछूंगा आपसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? तो माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो ये भले ही जो है, भले ही ऐसे दिख रहा है ना, ये सब के सब क्या है? फॉर्मूला है, सब के सब फॉर्मूला है, याद कर लेना, रट लेना है। कई बार पूछा गया है ये, अभी नीचे सवाल दिया गया होगा। टेन इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है? तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। पांचवा प्रॉपर्टी देखिए, पांचवा प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, पांचवा प्रॉपर्टी है कॉस इनवर्स माइनस एक्स। देखिए तीन यहाँ पे साइन टेन इनवर्स कॉसेक इनवर्स, इसमें क्या हो रहा है? सिंपली माइनस बाहर हो गया है। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, ये एक तरह का फंक्शन होता है। ठीक है, तो देखिए ये सब में पाई में से घटता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो आपको ऐसे याद रखिएगा ना, बारी बारी से कि हाँ ये ऐसे, ये ऐसे, तो जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ सवाल जब बताइए। ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू कितना होता है? कॉस इनवर्स माइनस एक्स का वैल्यू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अभी आपके सामने लिखे हैं, देखिए क्या हो जाएगा? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देख रहे हैं ना ऑप्शन कितना करीब करीब दिया है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला अगर याद नहीं रहता है तो आपको दिक्कत हो जाता है परीक्षा में। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री का वैल्यू बताइए। टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री, अब आप देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो टेन इनवर्स माइनस रूट थ्री है ना, अब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तब ना इसको सॉल्व करोगे। देखो ये माइनस बाहर निकल जाएगा ना, देखो अगला जो फॉर्मूला है उसको याद करिए। ये माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा? रूट थ्री हो जाएगा। अब बताओ माइनस टेन इनवर्स ये टेन पाई बाई थ्री, अब ये इसके रेंज में है तो कट जाएगा, तो माइनस पाई बाई थ्री इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? माइनस पाई बाई थ्री। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ये देखिए टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस सेक इनवर्स माइनस टू, तो टेन इनवर्स थ्री, देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे टेन इनवर्स रूट थ्री माइनस ये सेक इनवर्स माइनस टू, तो देखिए तो ये टेन इनवर्स और ये टेन पाई बाई थ्री माइनस ये क्या हो जाएगा? ये पाई या माइनस सेक इनवर्स टू, ये फॉर्मूला पे है ना फॉर्मूला। सेक इनवर्स माइनस टू क्या होता है? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसके रेंज में है तो पाई बाई थ्री हो गया, ये माइनस पाई हो गया। और देखिए माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, और सेक इनवर्स और टू का वैल्यू कितना होता है? सेक का वैल्यू होता है, सेक टू का वैल्यू होता है, जानते हैं कितना? आपका 1/2 होता है। तो फिर ये पाई बाई सिक्स होता है, पाई बाई थ्री ना, पाई बाई थ्री होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई बाई थ्री और माइनस पाई और प्लस पाई बाई थ्री। ठीक है, देखिए ये टू पाई बाई थ्री और माइनस पाई, तो थ्री पाई में से टू पाई गया तो माइनस पाई बाई थ्री इसका आंसर आएगा। देख लीजिए माइनस पाई बाई थ्री इसका आंसर आ रहा है। तो सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, और ये पाई बाई थ्री देख लेते हैं इसको एक बार और। अब फिर मैच क्यों नहीं हो रहा है? देखिए
क्या करेंगे देखिए, तो टेन इनवर्स 10 पाई/3, तो ये √3 10 पाई/3 तो होता ही होता है। अब जब माइनस पाई हो जाएगा, अब प्लस ये सेक इनवर्स, ये सेक 2 किसका वैल्यू होता है, तो पाई/3 का होता है। क्या होता है, पाई/3 का होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए ये 2 पाई/3 होता है, ये बात तो ठीक है। अब माइनस पाई, ठीक है, तो -पाई/1, तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ, तो ये आपका 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 पाई में से, ठीक है, 3 पाई में से, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 2 पाई/3 या -पाई/, तो हो जाएगा ये 2 पाई और -3 पाई, यानी -पाई/3 हो जाएगा। ठीक है, तो -पाई/3 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है आपका -पाई/3, मैंने ये ऑप्शन देख लिया था इसलिए कंफ्यूज हो गया। ठीक है, तो बस आपको ध्यान देना है, कैलकुलेशन अगर बढ़िया होगा, मान याद है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से ये है, देखिए आपका सामने ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसको बना सकते हैं आप। ठीक है, इसको आप बना सकते हैं। आगे देखिए अगला जो है 10 इनवर्स √3 है, इसको भी बना देते हैं। ठीक है, 10 इनवर्स √3 माइनस ये कॉट इनवर्स -√3, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई/3 माइनस ये पाई माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स 3 √3, तो हो जाएगा पाई/3, ये कट जाएगा तो माइनस पाई प्लस कॉट इनवर्स √3, तो कॉट इनवर्स √3 कॉट इनवर्स, ये कॉट किसका वैल्यू होता है, पाई/6 का वैल्यू होता है। ठीक है ना, कॉट में पाई/6 का वैल्यू होता है, तो हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/6, तो एलसीएम हो जाएगा इसका 6 हो जाएगा ना, एलसीएम 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई -6 पाई प्लस 2 पाई। ठीक है, सॉरी ये पाई। ठीक है, तो ये 2 2 4, ठीक है, क्या हो गया ये आपका 6 पाई, तो थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर दिया है बढ़िया से, ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम तो 6 हो गया, ये 2 पाई हो गया, ये कितना हो गया आपका -6 पाई हो गया, ये हो जाएगा पाई, क्या हो गया ये पाई, तो हो जाएगा आपका टोटल ये 2 पाई 3 पाई, या इसमें से घट जाएगा तो ये -3 पाई बचेगा, और -3 पाई/6 को सॉल्व करेंगे तो -पाई/2। बहुत अच्छा सवाल है ये, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर को आराम से देखिए, आप सब फार्मूला है इसमें, आपको ध्यान रखना है। अगला जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर क्या है, 6 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है, प्रॉपर्टी नंबर 6 है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई/2। तो आपको ट्रिक मैं बता देता हूँ, वो ट्रिक क्या है कि जिस फंक्शन का डोमेन सेम है उसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई/2 के बराबर हो जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन सेम है ना, क्लोज इंटरवल -1 से लेके 1 तक, तो इसको जोड़ेंगे तो पाई/2 आएगा। टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई/2 आएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसिक इनवर्स एक्स पाई/2 आएगा। देखिए अब यहाँ से सवाल कैसे बनते हैं, आपसे सवाल पूछ दिए जाएंगे कि पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर होगा, तब पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस को इधर लाके घटा दोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स के। तो बताओ पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स के। तो इस प्रकार से सवाल बनता है, आपको प्रॉपर्टी याद रहे तो सवाल आराम से बनेगा। अगला सवाल है पाई/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो बताओ तो पाई/2 किसको जोड़ने से पाई/2 आया था, तो टेन इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स, तो पाई/2 में से टेन इनवर्स घटेगा तो कॉट इनवर्स एक्स के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होगा, तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, टेन इनवर्स
एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब इसको ऐसे तो आपको रट लेना है ये दो फार्मूले को, ठीक है। और ये इसका इस्तेमाल थोड़ा कम होता है, तो अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बाद में याद कर लीजिएगा, मतलब एग्जाम के पहले, ठीक है। अगला जो है, अब एक सवाल आता है कि इस फार्मूला का इस्तेमाल कैसे करें, इसलिए दिए हैं एक सवाल, tan इनवर्स 1/2 आप प्लस tan इनवर्स 1/3 का वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। देखिए tan इनवर्स 1/2 अब प्लस ये tan इनवर्स 1/3 है, सॉल्व कर रहे हैं। tan इनवर्स बीच में प्लस लगा है तो क्या बोले हैं कि x प्लस वाई या बटा 1 माइनस एक्स वाई होगा, तो ये x प्लस वाई यानी 1/2 प्लस 1/3 अब बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3 सॉल्व होगा तो हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये एलसीएम 6 हो जाएगा और ये 3 या प्लस 2 हो जाएगा। अब बाई में कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 माइनस 1 यानी 5/6, ठीक है। तो 6 से 6 खत्म हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा 5/5, 5/5 कट जाएगा, यानी 1 बचेगा, क्या बचेगा tan इनवर्स 1, तो ये हो जाएगा π/4, क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा π/4। तो बताइए इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी प्रकार से ये सवाल आप से बन जाना चाहिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/4, इसको बना लीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल है tan इनवर्स 1/2 अब प्लस tan इनवर्स 2/11, इसको सॉल्व करके आपको बताने हैं, ठीक है। चलिए आज ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो रहा है, तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। ये दो पार्ट में इसको देखेंगे। अगली बार से अगर आप बना करके कमेंट कर लीजिएगा, बनेगा तो ठीक है, ना तो मैं अगले लेक्चर में इसको भी बनवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू वेरी